आप सभी को राजश्री बोरा का नमस्कार। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 6th इंटरनेशनल योगा डे। 5000 साल पुराना योगा आज पूरे विश्व में भारत को प्रतिष्ठा दिला रहा है, भारत की शान बढ़ा रहा है। पहले ऋषि मुनि साधना करने के लिए, समाधि के लिए और मोक्ष पाने के लिए योगा करते थे, क्योंकि मोक्ष के लिए चाहे कोई भी साधना करनी हो, कुछ भी करना हो, तो मन और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और योगा एकमात्र ऐसा है जो मन और शरीर की संपूर्ण स्वस्थता दे सकता है। हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो या और कुछ हो, साधना भी करनी हो, तब भी शरीर और मन स्वस्थ चाहिए। हमें लगता है कि धर्म तो बुढ़ापे में किया जाता है, ध्यान वगैरह उम्र होती है तब करते हैं, लेकिन वो सब तभी होता है जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उसके बिना हम लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, हम में स्टेबिलिटी नहीं होती। मन हमारा चंचल होता है, अगर जरा सा भी दर्द होता है तो पूरा ध्यान हमारा वहीं रहता है। इसीलिए योग करने से हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। योग इंटरनेशनल योगा डे शुरू करने के पीछे यही एक हेतु था। इसके पीछे यही विचार था कि लोग योगा करें और स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएं और उनकी बीमारियां कम हो। तो हम कई सालों से फ्री योगा का प्रचार और प्रसार करते हैं, जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, SNDT कॉलेज, दूसरी संस्थाएं हैं, कॉरपोरेट्स हैं, RSS, जहाँ से भी हमें इनविटेशन मिलता है। मैं खुद और मेरे कई टीचर्स ऐसी सब जगहों में जाके लोगों को योगा करवाते हैं और इस तरह हम योगा का प्रचार प्रसार करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। आज आप जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप ज़्यादा लोगों को लेकर जुड़ेंगे। हर साल तो हम सब जगह जाके करवाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ऑनलाइन सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आप जो लोग अभी जुड़ सकते हैं वो अभी करिए, बाद में भी ये रिकॉर्डिंग देख के पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चुकना नहीं, ज़रूर योगा करना और अपने फैमिली के साथ योगा करना। तो इस बार योगा जो है घर से होगा और परिवार के साथ होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरी एक बात कि ये गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोटोकॉल बनाया है कि कौन से आसन, कौन से प्राणायाम से इसमें करवाए जाएं, तो मैं उसी हिसाब से पूरा करवाऊंगी। इसमें मैं कौन आसन के क्या फ़ायदे हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो मैं बताऊंगी। जिनको ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट पेशेंट हैं, वो बिल्कुल ध्यान से करें और कुछ चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करनी है। जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें ये योगा अभ्यास नहीं करना है। उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं बहुत मामूली सामान्य तरह की जाती हैं, वो कर सकते हैं वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे। तो आज हम उसी हिसाब से योगा प्रैक्टिसेस शुरू करेंगे। इसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिनको ब्लड प्रेशर है और हार्ट पेशेंट्स हैं, वो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी वो ना करें। दूसरी चीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ को सारी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, जो सिंपल हैं, स्टैंडिंग की है, स्ट्रेट सिटिंग की है, वो करें, बाकी की प्रैक्टिसेस वो अवॉइड करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे एक श्लोक बोल के, और उसके बाद हम सारी योगा प्रैक्टिसेस शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरुआत लूजनिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं उससे करेंगे। जिम में जिसे शायद वार्म अप कहते हैं। तो ये लूजनिंग एक्सरसाइज जो है बॉडी को पहले फ्लेक्सिबल और लचीला बनाती है, और फिर हम शुरू करते हैं तो हमें कोई मस्कुलर पेन नहीं होता है। हम सबसे पहले प्रेयर करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेक की एक्सरसाइज से, नेक बेंडिंग से। तो तरह तरह के नेक बेंडिंग करेंगे। आप अपने पैरों में कंफर्टेबल गैप रखिए, दोनों हाथ स्ट्रेट ऐसे रखिए और इनको यहाँ कमर के पास रख दीजिए। हाथ को लूज़ रखने हैं। हम शुरू करते हैं। 2-2 राउंड करेंगे हर एक चीज़ के। सबसे पहले सांस छोड़ के सिर को नीचे ले जाइए। नेक अप डाउन बेंडिंग करेंगे। सांस छोड़िए और सिर नीचे, चिन को, चेस्ट को टच करिए। सांस लेते हुए ऊपर सेंटर में आइए और सिर को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़िए और शुरू करिए। सेंटर में फिर से नीचे, सेकेंड राउंड। ऊपर, एक्सेल, इनहेल, कम बैक। जिनको चक्कर आने की आदत है, वर्टिगो है, वो बैठ के करिए। सेकेंड, नेक को लेफ्ट राइट ले जाना है। तो सबसे पहले सांस छोड़ते हुए राइट, चिन को शोल्डर की लाइन मिलाने की कोशिश करिए। फ्रंट में आइए, इनहेल करते हुए। लेफ्ट, एक्सेल। सांस लेते हुए फिर से सेंटर में आइए। हम दूसरा राउंड करेंगे। फिर से राइट, सांस लेते हुए सेंटर में। लेफ्ट। जिनका बैलेंस नहीं रहता उनको आंखें खुली रखनी चाहिए। सेंटर। तीसरा करेंगे, शोल्डर पे नेक को बेंडिंग करना है। राइट साइड में बेंड, सेंटर में आइए। लेफ्ट में बेंड, सांस लेते हुए सेंटर में। फिर से राइट बेंड, इनहेल, कम टू द सेंटर, लेफ्ट, रिटर्न। अभी हम नेक को पूरा राउंड घुमाएंगे सर्कुलर। तो जिनको वर्टिगो है या ऐसी कोई तकलीफ़ है तो प्लीज़ वो ना करें और आंख खुली रखें, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। इनहेल करके नेक को नीचे लीजिए और शुरू करिए। सेंटर में आइए, इनहेल करते हुए जाइए और एक्सेल करिए। सेंटर। अभी हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हेड डाउन, इनहेल अप, exhale down. Start with inhalation. Exhale down. Come to the center. ये हुआ नेक बेंडिंग। अभी नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, कंधों को घुमाएंगे। इसके लिए फिर से कंफर्टेबल गैप रखिए पैर में। ये सभी लोग कर सकते हैं। हाथ को ऐसे करके शोल्डर पे रख दीजिए। पहले 5 हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आगे से पीछे 1, पूरे हाथ फ्रंट में, 2, 3, 4, इनहेल करते हुए पीछे और छोड़ते वक्त एक्सेल, एंड 5, रिलैक्स। हम अभी रिवर्स करेंगे। फिर से हाथ शोल्डर पे, पीछे से आगे, 1, 2, 3, 4,
5, रिलैक्स। रिलैक्स करिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड नॉर्मल सांस लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे वेस्ट ट्विस्टिंग, जिसमें हमको कमर से दोनों तरफ ट्विस्ट करना है, जिसको हिप रोटेशन भी बोलते हैं। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखिए और दोनों हाथ फ्रंट में ऐसे ले आइए, हथेलियाँ एक दूसरे के सामने। सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड जाएंगे। आपका लेफ्ट हाथ राइट शोल्डर को टच करिए, फिर से रिटर्न, सांस लेते हुए रिटर्न, लेफ्ट, रिटर्न, रिटर्न टू द सेंटर, लेफ्ट, रिटर्न टू द सेंटर। 3 राउंड करेंगे, एक और राउंड, राइट, कम बैक, लेफ्ट, कम बैक, रिलैक्स। हाथ नीचे करके 5-10 सेकेंड रिलैक्स करिए। नेक्स्ट हम करेंगे नी रोटेशन। जिनको घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, वो बिल्कुल ना करें। उसमें पैर में कंफर्टेबल गैप रखिए, अराउंड 1 फीट के जितना। फिर हाथों को दोनों को ऐसे, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, इसमें बेंड डाउन करना है, जिसे स्क्वाटिंग बोलते हैं। 1, हम 3 राउंड करेंगे, 2, 3, रिलैक्स। नेक्स्ट हम ताड़ासन करेंगे। इसमें हील्स को पैर को उठाना है, पंजे पे खड़ा रहना है, हील्स को उठा लेंगे। जिनका बैलेंस नहीं रहता वो ये ना करें, सिर्फ हाथ से करें, पैर को दोनों को ज़मीन पे रख दें। सबसे पहले फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और आउटवर्ड ट्विस्ट कर दीजिए। बाहर लेने के बाद पूरे हाथों को ऊपर ले जाइए, पैरों को ऊपर लेते हुए धीरे से छोड़ते हुए पैरों को भी नीचे लाइए और हाथ भी छोड़ दीजिए। बैलेंस नहीं रहता है तो दोनों पैर ज़मीन पे रखिए। सेकेंड राउंड, इनहेल, रिलैक्स, एक्सेल करते हुए छोड़ दीजिए, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन, जिसमें आपको एक पैर को फोल्ड करके, जैसे कि राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट पैर पे लगाना है। बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होता तो वॉल का सहारा ले लीजिए, सोफ़ा या दीवार को टेक के खड़े रह के ये कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हाथ ऊपर करिए, पैरों को मत मोड़िए। जिनको आर्थराइटिस है उनको भी अवॉइड करना है, सॉरी। ये रखने के बाद हाथ ऊपर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और पैर नीचे। मैं बोलती हूँ तो बैलेंस चला जाता है। इसमें आँख को एक जगह फोकस कर देना होता है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ही बैलेंस रहता है। मैं बोलते हुए करती हूँ तो पैर हिल जाता है। फिर से सेकेंड राउंड, हाथ छोड़िए, दूसरे पैर से हाथ नीचे, रिलैक्स। इसके बाद बेंडिंग डाउन करना है फ्रंट में, जिसमें जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट हैं या बहुत ज़्यादा आंखें वीक हैं, उनको ये नहीं करना है। उनको सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करके फ्रंट में बेंड करना है, इस तरह। नहीं, जिनका टच होता हाथ ज़मीन पे, वो हाथ ऐसे ही जहाँ पहुँचेंगे वहाँ छोड़ सकते हैं। नहीं तो दोनों हाथ को पैर की साइड में रखिए और सिर को छोड़ दीजिए। धीरे से ऊपर आइए। सेकेंड राउंड करेंगे।
रिलैक्स। नेक्स्ट हम बैक बेंडिंग करेंगे, जिसमें हमारे अपर बॉडी को बैंड करना है। आपके दोनों हाथ को बैक में लगाइए और ऐसे बैंड करिए। रिलैक्स। सेकेंड राउंड। Inhale, come back. नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। इसके लिए दोनों पैरों में कम से कम 1 मीटर का गैप चाहिए। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पे साइड में ले लीजिए और हम सबसे पहले राइट की ओर जाएंगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर करके उंगलियों को देखिए। रिलैक्स। जिनका फ्लोर पे टच नहीं होता वो ऐसे आधा भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ का प्रेशर ज़्यादा मत दीजिए पैर के ऊपर, सिर्फ बैलेंस रखने के लिए पकड़िए, नहीं तो पूरा नीचे जाइए। रिलैक्स। हम सेकेंड राउंड करेंगे, पैर आउटवर्ड करके नीचे। रिलैक्स। दूसरी साइड। रिलैक्स। कुछ सेकेंड रिलैक्स करने के बाद हम सिटिंग के पोस्चर्स करेंगे। इसके लिए बैठ जाइए। सिटिंग का हम कोई भी पोस्चर करते हैं तो इस तरह रिलैक्सिंग पोज में बैठते हैं पहले। इसे विश्रामासन बोलते हैं। और जब रेडी होते हैं इसे स्थिति दंडासन बोलते हैं या स्थिति बोलते हैं। तो रेडी पोज में ऐसे बैठना है और हमें भद्रासन करना है, जिसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए और दोनों घुटनों को फ्लोर पे रख दीजिए। दोनों पैरों को जोड़ के जितने नज़दीक आएंगे बॉडी के उतने ले आइए, जिसे आप बटरफ्लाई भी बोलते हैं जब आप ऐसे चलाते हैं। तो ये है भद्रासन। मैं फ्रंट में बताती हूँ। ये भद्रासन है। जिनको आर्थराइटिस है, नी पेन है, उनको ये नहीं करना है। जिनको नहीं है और करते हैं तो थाई स्टोनिंग हो जाती है और पैर को फ्लैट रखता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बढ़ता है। सेकेंड राउंड करेंगे इसका। रिलैक्स करिए। फिर से जितने फ्लोर पे नीचे जाएंगे पैर जाने दीजिए। अगर ऊपर भी रहते हैं तो भी चलेगा, जितना होता है कैपेसिटी के हिसाब से करिए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वज्रासन, जिसके लिए दोनों पैर लंबे करके बैठिए और उसमें दोनों पैर को फोल्ड करना है। किसी को भी घुटनों का दर्द है, पैर फ्लेक्सिबल नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या एंकल का पेन है, उनको ये नहीं करना है। तो दोनों पैर एक के बाद एक फोल्ड करिए। दोनों घुटने एक दूसरे के बाजू में और पैर भी पीछे, टोज एक दूसरे के बाजू में, बैक स्ट्रेट करके बैठिए। ये वज्रासन है। अगर घुटनों में दर्द नहीं है और आप करते हैं तो आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। एक बार पेन आया तो आप ये नहीं कर सकते हैं। सेकेंड राउंड वज्रासन का। योग ऐसी चीज़ है जो हमें स्वस्थ होते हुए करनी चाहिए ताकि बीमारी ना आए।
नॉर्मल बैठ के सांस की गिनती कर सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए पहले एक पैर को बाहर निकालें, फिर दूसरे को। तीसरा हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए भी आपको वज्रासन में ही बैठना है और घुटनों पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ को पीछे रखिए और बेंड करिए, सिर को पीछे छोड़िए। जो हार्ट पेशेंट है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको ये नहीं करना है। सांस लेते हुए रिटर्न, फिर से वज्रासन में बैठिए। जिनको बहुत ही कंफर्टेबल है उन्हीं को ये करना है, अदरवाइज इसे आप छोड़ सकते हैं। सेकेंड राउंड, हाथ का सपोर्ट पीछे और बेंड करिए। इनहेल, कम बैक, वज्रासन में बैठिए और रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन के लिए आपको पैरों को फोल्ड करना है। तो जिनसे पैर फोल्ड नहीं हो रहे हैं, घुटने, उसमें आगे फॉरवर्ड बेंड करना है। वो लोग आप ऐसे या दोनों पैर आगे रख के भी आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। जिनसे होता है वो इसी तरह वज्रासन की स्थिति में बैठिए। इसमें दोनों पैरों में गैप करना है, घुटनों में गैप करिए और धीरे से आगे जाते हुए चले जाइए। रिटर्न। सेकेंड राउंड करेंगे हम फिर से। फिर से वापस वज्रासन रिलीज कीजिए। नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन के लिए हमें ऐसे ही बैठना है और लेफ्ट लेग को सीधा रखिए। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास रखिए और इसमें लेफ्ट हैंड को यहाँ से लेके पीछे ले जाइए और बिग टो को पकड़ना है, अंगूठे को। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचता तो आप यहाँ पकड़िए और इस हाथ को पीछे लेकर पीछे देखिए। रिलैक्स। फिर से दूसरी तरफ राइट लेग को सीधा रखिए और लेफ्ट लेग को घुटने के पास रखिए। जिनको हर्निया है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की पेट की सर्जरी हुई है, उन लोगों को ये नहीं करना है। हाथ पीछे, इसमें फिर से ये अंगूठे को पकड़िए। ये पूरी स्पाइन को ट्विस्ट देता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन जिनसे कंफर्टेबली होता है वो कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ तक आपके हाथ पैर पहुँच रहे हैं, जितना आप बैंड कर सकते हैं उतना आप करिए, फोर्स मत कीजिए। इसमें कई आसन ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती हैं, तो बहुत ही जो करने में आसान है और तकलीफ़ दे नहीं है, जैसे कि ऊपर से नीचे बैंड करना वगैरह, ऐसे आसन उनको नहीं करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सुपाइन पोस्चर्स। सीधे सोकर सारे आसन करेंगे। तो पीठ के बल लेट जाइए। चपटी बजा। रिलैक्स। हम सेतुबंधासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करना है और इस तरह एंकल को पकड़िए
अगर किसी को ये पकड़ना कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ ऐसे छोड़ के भी कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। छोड़िए, रिलैक्स। सेकेंड राउंड। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। ये पेट के डाइजेशन के प्रॉब्लम्स के लिए और गैस ट्रबल के लिए अच्छा है। इसमें दोनों पैरों को एक साथ उठा के पेट पर ले आइए और ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करके पकड़ना है। जितना हो सके मैक्सिमम पैरों को पेट की तरफ ले आइए। अगर किसी को एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं, हर्निया है, कोई सर्जरी हुई है, अल्सर्स हैं और प्रेगनेंसी में ये आसन नहीं करना है तो कंफर्टेबल हो उतना ही करिए, और ये चीज़ें नहीं हो वो लोग ही ये आसन कर सकते हैं। धीरे से सिर उठा के चिन को, घुटनों को टच करिए। छोड़िए, रिलैक्स। सेकेंड राउंड। यह आसन बैक के लिए भी अच्छा है, नेक और पेट के लिए भी अच्छा है। ये एब्डोमिनल फैट भी रिड्यूस करता है। हेड डाउन। नेक्स्ट आसन करेंगे उत्थित द्विपादासन। दोनों पैरों को उठाना है। किसी किसी से ये दोनों पैर एक साथ नहीं उठते, जिनकी बैक वीक है, मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाता है, स्लिप डिस्क है या एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स है, एब्डोमेन वीक है, तो भी उनको ये आसन नहीं करना है। या फिर वो लोग एक एक पैर से कर सकते हैं बारी बारी, इस तरह। तो हम शुरू करते हैं। रिलैक्स। सेकेंड राउंड। हर आसन में आप 10 से 30 सेकेंड तक 10 to 30 सेकेंड्स रह सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे अर्ध हलासन। फिर से दोनों पैरों को एक साथ रखिए। अर्ध हलासन यानी कि 90 डिग्री टू लेग अप। दोनों पैर एक साथ ले जाके जहां भी कंफर्टेबल हो आप रख सकते हैं। धीरे से छोड़िए। सेकेंड राउंड। इनहेल करते हुए पैर ले जाइए। जब तक कंफर्टेबल हो आप रख सकते हैं। छोड़ते वक्त पूरे दोनों पैर स्ट्रेट ले जाके रिलैक्स करिए। ये दोनों एक साथ उठाना कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे फोल्ड करके भी उठा सकते हैं और इनको ऐसे छोड़ सकते हैं। ये काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट आसन शवासन करेंगे हम, जो सब लोग कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये फेवरेट आसन भी होता है। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखिए और दोनों हाथ इस तरह रख के लेट जाइए।
चेक करिए कि आपके दोनों हाथ और पैर रिलैक्स हैं। मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप रिलैक्स करते जाइए। सबसे पहले आपका ध्यान बिग टोज, सारे पैरों की टोज पे ऊपर ले जाइए। रिलैक्स योर टोज। पैर की उंगलियों को रिलैक्स करिए। रिलैक्स बोथ फीट। दोनों पंजों को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर एंकल जॉइंट्स। रिलैक्स काफ मसल्स। घुटने के नीचे के दोनों पैरों को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर नी जॉइंट्स। रिलैक्स योर बोथ थाइज। Relax thigh joints. Your both legs are completely relaxed now. Take your attention to the hands. Relax fingers. Relax both palms. Relax wrist. Forearms. Go on watching them, relaxing them. Relax both elbows. Relax upper arms. Relax both shoulder joints. Relax your chest. Normal breathing. Relax your abdomen. Relax your lower back. Relax your upper back. Put all full body weight on the ground. Relax your neck. Relax your head. Relax your face, all facial muscles, forehead, eyebrows, eyes. Relax all facial muscles. Relax completely. Relax your mind. No thoughts, no worries, no tensions. Relax with your body and mind completely. Slowly prepare your mind to release the asana. Take your attention to the body parts. Slightly move your fingers and toes and relax again. Move your hands and legs and relax. Turn on any one side. Take support of the hand. Slowly sit down. Slowly open your eyes. अभी हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। प्राणायाम यानी कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, रेगुलेटेड ब्रीदिंग। प्राणायाम के लिए
हमें किसी स्थिति में बैठना होता है, जैसे कि मेडिटेटिव पोस्चर होता है, जैसे कि अर्ध पद्मासन या ऐसे सुखासन या फिर पद्मासन, जिनसे कंफर्टेबली जो भी पोस्चर होता है उस पोस्चर में बैठिए और करिए, या फिर आप सोफ़ा या चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट पेशेंट हैं, वो कपालभाति ना करें, और जिनके लंग्स वीक हैं वो भी ना करें, या फिर किसी के गाइडेंस के अंडर करें, कंट्रोल में करें। आपको एक बार सांस ले लेनी है और चेस्ट को जब आप सांस से भर लेंगे तो उसे वहीं फिक्स कर लीजिए और फिर सांस को स्ट्रोक देते हुए छोड़ते जाइए। तो हम एक बार सांस लेंगे, 30 स्ट्रोक्स देंगे। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप 10 दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 10, 20, 30, एनीथिंग वॉट एवर इज़ कंफर्टेबल टू यू, यू कैन डू दैट। तो हम शुरू करेंगे। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर एंड कीप योर हैंड्स लाइक दिस और मे बी इन ज्ञान मुद्रा। इनहेल, स्लोली ओपन योर आइज। ये एक राउंड हुआ, हम फिर से सेकेंड राउंड करेंगे। आपको बीच में पैर रिलैक्स करने हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं। फिर से कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर। सेकेंड राउंड, सांस ले लीजिए। इनहेल, धीरे से आँख खोलिए और दोनों पैर रिलैक्स कर दीजिए। कपालभाति से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और एब्डोमिनल मसल्स भी टोन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कपालभाति नॉर्मल हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन ब्लड प्रेशर हो, बीपी हो, हार्ट पेशेंट हो तो उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे हम शीतली प्राणायाम, जो कूलिंग देता है, जिसे कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं। जिनको एसिडिटी हो वो लोग, उन लोगों के लिए अच्छा है। तो शीतली प्राणायाम के लिए हमें किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना, ऐसे या ऐसे ही किसी भी तरह रख सकते हैं। जीभ को ऐसे ट्यूब की तरह बनाना है और यहाँ से सांस लेनी है, मुंह से सांस लेके नाक से छोड़नी है। तो हम 3 राउंड करेंगे। मुंह से सांस लेनी है, शीतली से कूलिंग का अनुभव होता है और इससे अच्छा फील होता है। जिनको थ्रोट इन्फेक्शन हो या सर्दी कफ हो तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए फिर से मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है। तो आप इसमें जिस पोस्चर में आप ज़्यादा टाइम तक बैठ सकते हैं उस पोस्चर में बैठिए। अनुलोम विलोम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। इससे शरीर की सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो हमारे ब्रेन को बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी लाता है। हम 5 राउंड करेंगे। इसमें आपको अंगुली मुद्रा या नासिका मुद्रा कहते हैं वो करनी है। दोनों फर्स्ट फिंगर्स को मोड़ दीजिए और
अंगूठे से लेफ्ट को राइट को बंद करके लेफ़्ट से सांस लेनी है। लेफ़्ट से सांस लेके राइट से निकालिए, फिर राइट से सांस लेके लेफ़्ट से छोड़िए। वो 1 राउंड हुआ, ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale, inhale, exhale from right, inhale, exhale, inhale, exhale, धीरे से आँख खोलिए और पैरों को रिलैक्स करिए। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए किसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठिए। भ्रामरी का मतलब है हनी बी, ब्लैक बी या ऐसे भ्रमर जो आवाज़ करते हैं उसी तरह हमें आवाज़ करनी है। सबसे पहले सांस ले लेंगे और आवाज़ करते हुए सांस को छोड़ेंगे। हमिंग साउंड। शुरू करते हैं। इनहेल, हम 3 राउंड करेंगे भ्रामरी के। इनहेल, इनहेल, भ्रामरी में जो दूसरा प्रकार है वो हम षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे, जिसमें आपके दोनों हाथ, उंगलियां और इंडेक्स और मिडिल फिंगर यहाँ, और दोनों दूसरी उंगलियां जो रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर ऐसे लिप्स के ऊपर, और दोनों अंगूठों को कान में रखते हैं। इसे कहते हैं षण्मुखी मुद्रा। और फिर भ्रामरी करते हैं। तो हम इस तरह 3 बार करेंगे। सांस ले लीजिए। फिर से फिर से 3rd राउंड। सांस लीजिए। रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आइज। आँख खोलिए। नेक्स्ट हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। ध्यान करने के लिए हमें हमारा मन जो है
किसी एक जगह केंद्रित करना होता है. वी हैव टू फोकस आवर माइंड एट वन पॉइंट. If you are a beginner, you can fix your mind on music and you can do meditation. अगर आप शुरुआती में मेडिटेशन करते हैं तो आप म्यूज़िक के ऊपर ध्यान लगा के भी कर सकते हैं, तो आसान होता है. इसके लिए किसी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है. ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन अर्ध पद्मासन में ही बैठिए, लेकिन आप पैर लंबे करके या चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं. अगर आप फिट हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मेडिटेशन में इस तरह बैठिए. आँख बंद करके दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में या किसी भी कंफर्टेबल तरह रख दीजिए जो आपको डिस्टर्ब ना करे. आपके बैक को रिलैक्स करिए, दोनों शोल्डर को रिलैक्स करिए, फेस को रिलैक्स करिए. Take comfortable position. Fix your mind between your two eyebrows at Ajna Mudra, Ajna Chakra. आज्ञा चक्र पे आपके ध्यान को लगा दीजिए जहाँ आप तिलक लगाते हैं. Inhale and exhale very normally. धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए. Relax your full body and relax your mind completely. No thoughts, no movements. I am playing the music, you can concentrate on that. We will do for some time. This is very soothing music. It's a sound of nature. Sounds of birds like you are in a jungle. This body comes from the nature, so likes nature very much. आप कुदरत के साथ एक होके ध्यान लगा रहे हैं. जंगल से पंछियों की आवाज़ आ रही है और झरनों का संगीत सुनाई देता है. आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई है, मन आपका प्रफुल्लित है, कोई टेंशन नहीं है. शरीर भी पीड़ा मुक्त है और मन भी. आपका जीवन पूरा शांतिमय है, बिल्कुल इस कुदरत की तरह. आपके मन के सारे विचार बंद हो गए हैं. सिर्फ और सिर्फ आप इस संगीत के साथ हैं, आप और कुदरत और संगीत. हमें कुदरत, हम यहाँ से अभी वापस आएंगे. अपने मन को फिर से इस दुनिया में ले आइए. साथ में इस शांतिमय वातावरण को भी ले आइए. धीरे से आंखें खोलिए,
पैरों को रिलैक्स करिए। इस तरह आज हमारा योगा का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप सभी को और आपके परिवार को मैं स्वस्थ जीवन की शुभकामना देती हूँ। हमेशा राजश्री योगा के साथ योगा करते रहिए और योगा का संदेश सब जगह फैलाते रहिए। यही हमारा जीवन स्वस्थ और शांतिमय बना सकता है। शरीर और मन की स्वस्थता हम योग से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने मेडिटेशन किया तभी आपने जाना, एक्सपीरियंस किया कि किस तरह मन को शांति मिलती है। तो रोज़ आपसे जितना हो सके, जितने आसन हो सकें, जितने प्राणायाम हो सकें, जितना मेडिटेशन हो सके करते रहिए। चाहे 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, बिल्कुल करते रहिए और खुद को और खुद के परिवार को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।